नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां ठेकेदार की मनमानी का खामियाजा भुगत रही है ग्रामीण जनता। आगे चर्चा करेंगे भदोई की, जहां नायब तहसीलदार बैक डेट में आदेश पारित करने से क्षुब्ध फरियादी ने लगाई एसडीएम औराई से न्याय की गुहार। और कैसे रीवा में बसोर समाज के आंदोलन को आदिवासी समाज ने किया समर्थन। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अंबेडकर नगर में सरकार की कई योजनाएं चल रही है, जिसमें जल निगम के द्वारा घर घर स्वच्छ पानी पहुंचाने की योजना भी चल रही है। लेकिन जल निगम के ठेकेदार द्वारा जो कार्य कराए जा रहे हैं वो बेहद खराब हैं। खड़ंजे के साइड से खड़ंजा उखड़कर पानी की पाइप बिछाने का काम किया जा रहा है और जिलाधिकारी के द्वारा इस बारे में बैठक की गई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो जल निगम के द्वारा रोड खराब की गई है या ग्रामीण क्षेत्रों में खड़ंजे को उखाड़ दिया गया है, उसको बरसात के पहले ही ठीक करा दिया जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ, जिससे लोग काफी परेशान हैं। ठेकेदारों की लापरवाही के कारण ऐसी समस्या आ गई है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की रिपोर्ट। खबर भदोई से है, जहां मुकदमा कांति सिंह बनाम जुबैदा बेगम की दोनों पत्रावलियों में दिनांक 28/6/2023 को जनरल तारीख 3/7/2023 नियत होने के बावजूद नायब तहसीलदार औराई बलवंत उपाध्याय द्वारा दिनांक 28/7/2023 को ही आदेश पारित करने को लेकर मामले की जांच कर खमरिया बाजार निवासी जयप्रकाश ने उपजिलाधिकारी औराई को पत्र प्रेषित कर दंडित किए जाने की मांग की है। जयप्रकाश ने एक दूसरे मामले में मौजा खमरिया के मुकदमा सुभाष बनाम अमीन में दिनांक 15/6/2023 को जनरल तारीख 5/7/2023 होने के बावजूद बगैर सुनवाई किए 15/6/2023 को आदेशित कर दिया है। उक्त दोनों पत्रावलियों से एक ही भाई से संबंध है। जयप्रकाश ने उपजिलाधिकारी औराई से मामले की जांच कराकर दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। खमरिया का निवासी हूँ। हमारे यहाँ औराई तहसील में व्यापक रूप पर भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। यहाँ किसी का कोई महत्व नहीं है। वकीलों का कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। दलालों के थ्रू काम कराया जा रहा है। वकीलों की भी नहीं सुनी जाती है यहाँ। और हमारे एक नायब आए हैं नए। ये जनाब जो है बैक डेट में तारीख पड़ी हुई है, अपने हाथ से ही तारीख दिया उन्होंने, आगे की फला डेट को सुनवाई होगी और बैक डेट में फिर बाद में उसको जो है निस्तारित कर दे रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि जितने भी बैक डेट में फाइलें निस्तारित की गई हैं वो सब एक ही पार्टी की जो है संबंधित है, एक ही व्यक्ति से संबंधित फाइलों पर निस्तारण हो रहा है। और 29 तारीख को इतनी महत्वपूर्ण जो है ड्यूटी लगी हुई थी इन लोगों की, बकरीद के दिन जो है क्षेत्रों में, ये साहब जो है ड्यूटी ना करके पिकनिक मना रहे थे। विशेष ड्यूटी छोड़ के ये गए थे पिकनिक मनाने के लिए। अब पिकनिक पर से आए हैं तो बैक डेट में ऑर्डर कर दे रहे हैं। पिकनिक पे कौन कौन थे? वो सारा फोटो है, हम आपको फ़ोटो उपलब्ध करा दे रहे हैं। चेहरे आप लोग वायरल करेंगे तो लोग खुद ही जान जाएंगे। अब सभी का नाम हम नहीं बता पाएंगे, सबको नाम से परिचित नहीं है, लेकिन हमारे पास फ़ोटो है। खमरिया स्थानीय लेखपाल साहब का भी फोटो उसमें है भैया। उसमें कई लोग हैं, उसमें जो है फ़ोटो आप देखेंगे। आप लोग हैं, मीडिया वाले हैं, आप लोग खुद ही इतने तेज़ हैं, आप पता कर लेंगे कौन कौन है इसमें। और मज़े की बात यह है कि वीडियो जो फ़ोटो वायरल हुआ है वो भी आप यहाँ के ही कर्मचारी हम ये चाहते हैं कि इनके फाइलों की, सारी फाइलों की यहाँ है, ये जितना भी ये काम किया है उसका भदोही में रहे हैं। ये भदोही में भी इनका वैसा पता लग रहा है कि वहाँ भी ऐसा किए हैं सब। इनके जो है सारी फाइलों की यहाँ भदोही की पूरी जांच करा ली जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, जिससे कि इस तरह के भ्रष्टाचार पर रोक लग सके। प्रशासनिक अधिकारियों से क्या मांग करते हैं? प्रशासनिक अधिकारियों से हम यही मांग कर रहे हैं कि तत्काल इनको रोका जाए, काम से ही रोका जाए। पहले इनको, जब तक इनके खिलाफ जांच पूरी ना हो जाए, इनको काम से ही रोका जाए, कोई भी निर्णय न करने पाए। अगर जांच में ये दोषी पाए जाते हैं तो क्या कानूनी कार्रवाई होना चाहिए? बिल्कुल, इनके खिलाफ टर्मिनेशन की कार्रवाई होगी, सस्पेंशन की कार्रवाई होगी, टर्मिनेशन कार्रवाई है। जिस तरह के दोषी पाए जाए, लोग त्योहार के दरमियान पिकनिक मना रहे थे, इन लोग के साथ क्या किया जाएगा? ये तो शासन की जिम्मेदारी है, शासन को निर्णय लेना है कि उसमें उनको क्या करना है। हमारा काम है, हमने बता दिया, हम उसको बताए, फोटो उपलब्ध करा दे रहे हैं। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज की रिपोर्ट।
गुजरात सरकार की ओर से महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए अनेक योजनाएं अमल में लाई जा रही हैं। इन योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए सखी संगठन बनाया गया है। इस संगठन की प्रमुख चंपाबेन की ओर से महिलाओं को उनके हक और अधिकार दिलाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगरबत्ती बनावट, ब्यूटी पार्लर, शिवन क्लास के साथ अनेक रोजगार लक्षी तालीम दी जाती है, जिसमें हाल ही में तहसील की 25 विद्यार्थियों को ब्यूटी पार्लर की तालीम दी गई। कार्यक्रम में लोकसभा सांसद गीताबेन राठवा के साथ अनेक महानुभाव उपस्थित रहे। आज रोज सीरा खाते सखी संगठन सेवा ट्रस्ट द्वारा ट्राइबल सप्लान जिल्लामांथी नर्मदा जिल्लामांथी ब्यूटी पार्लरना जे क्लास एवा क्लासनी ट्रेनिंग अहींया आ ट्रस्टे 25 बहनोने आपी अने आ ट्रेनिंग आजे पूर्ण थई। एना प्रमाणपत्र वितरणना कार्यक्रममां आज अहींया मारी साथे उपस्थित जिल्लाना महामंत्री विक्रमभाई, जिल्ला उपाध्यक्ष जयेन्द्रभाई, बालुभाई, बिंदियाबेन अने मोटी संख्यामां आ संस्था साथे जोड़ायेली बहनों अहींया उपस्थित थई। खास तो आ संस्था अलग अलग क्लास चलावीने ए पछी सीवण क्लास होय, ब्यूटी पार्लर होय, अगरबत्ती बनावा माटेना क्लासो होय, आवी दीकरीओने बहनोने शीखवाड़ीने ए बहनों पोते आत्मनिर्भर बने ए हेतुसर आ संस्था काम करी रही है। खरेखर आ संस्था खूब सारी कामगीरी कर रही है। हूँ संस्थाना प्रमुख श्री चंपाबेन अने मंत्री रंजनबेन ने खूब खूब अभिनंदन आपू छूँ कि आवी ज रीते आवा आदिवासी समाजनी बहनोने आगळ लाववानुं काम करो। अमे तमने सहकार आपीशुं एवी शुभेच्छा साथे आभार। सखी संगठन ट्रस्ट 2001 थी नोंधायेलुं छे अने आ ट्रस्टनी अंदर बहनोनो ज उद्देश्यनुं ए छे, जेम के महिला अधिकारो होय के पछी बहनों स्वरोजगारी माटे होय। अने आ संस्था द्वारा घणी एवी तालीमों अगरबत्ती छे, सीवण छे, ब्यूटी पार्लर छे अने हाल जे ब्यूटी पार्लरनी तालीममां 25 लाभार्थीओ छे ए लाभार्थीओए 2 मासनो समयगाळो लई अने तालीम लीधी छे अने परिपूर्ण शांतिथी करी छे। एना संदर्भमां आजे सखी संगठन सीरा खाते पूर्णाहुतिनो कार्यक्रम राखेल छे। अहींया आजे ब्यूटी पार्लर कोर्स करे एना अलावा कई कई तालीम आपवामां आवे छे? एना अलावा पण ट्राइबल सब प्लान हेठळ सीवण तालीम छे, टूरिज्म तालीम छे अने अगरबत्तीनी तालीम छे। કેટલા વર્ષથી આ સંસ્થા કામ કરે છે? 2001 થી આનું રજિસ્ટ્રેશન નોંધાયેલું છે અને અમે ઘણા વર્ષથી જ્યારનું આ નોંધાયેલું ટ્રસ્ટ છે ત્યારથી જ અમે બહેનો કામગીરી કરીએ છીએ। આપનું નામ? મારું નામ પ્રજાપતિ દેવ્યાનીબેન। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां बीते 2 माह से राशन नहीं मिलने पर मंगलवार को 4 गांव के कार्डधारियों ने प्रखंड कार्यालय पहुंचकर डीलर के विरुद्ध जमकर विरोध किया। इसकी सूचना मिलने पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रामकुमार शाह मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। इसके बाद भंडारो गांव के डीलर जेठा टूडू को कार्डधारियों को आज ही चावल वितरण करने की नसीहत दी। मिली जानकारी के अनुसार डीलर द्वारा बीते मई एवं जून माह का राशन वितरण नहीं किया गया है। इसके बाद भी सैकड़ों कार्डधारियों से बायोमेट्रिक ले लिया गया। कार्डधारियों ने बताया कि डीलर द्वारा हर माह चावल वितरण में कटौती कर ही राशन वितरण करते हैं। मामले को लेकर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रामकुमार शाह ने बताया कि राशन वितरण में अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसकी जांच कर डीलर को निलंबित किया जाएगा। अभी जो ग्रामीणों से आरोप लगा है कि 2-3 महीने से जो चावल नहीं रखा है, उसको क्या कहना चाहिए? एक में जून महीना का बात हो रही है। जून महीना का चावल ये 60% बांटा है, 40% नहीं बांटा है। इसका हम लोग कल तक बंटवा देंगे। अगले 3 महीने की बात है, 3 महीने से उन लोगों को चावल 3 महीने का 1-2 आदमी का मामला है और बाकी सब एक ही महीना का। पर्ची भी दिया जा रहा है जबकि चावल नहीं दिया। ये गलत किया है। ये जो भी आरोप इस पर लगा है, जांच के बाद इसको निलंबित किया जाए। उसमें भी सर 1 किलो कम अनाज देने की बात आ रही है, जिसको दे रहा है उसको भी 1 किलो कम अनाज का बात आ रहा है। देख लेते हैं, जांच करके हम लाभुक से जान लेते कार्रवाई होगी। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश जिला रीवा से है, जहां बसोड़ समाज के आंदोलन को आदिवासी समाज ने समर्थन किया।
सुअर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग प्रमुखों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई पर बसोर समाज का कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव 272वें दिन जारी रहा। मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने कहा कि आंदोलन के 9 माह पूरे हो चुके हैं, लेकिन शिवराज की बेदर्द तानाशाह हुकूमत ने आज तक उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। वहीं साकेत बिरादरी के समर्थन के बाद आदिवासी समाज ने भी आंदोलन का समर्थन किया है। तेरसी आदिवासी के साथ कई महिलाओं ने धरना स्थल पहुंचकर समर्थन व्यक्त किया। महापड़ाव में समाज के प्रमुख प्रदीप बसोर शकोचिल, प्रसाद बसोर, राजा राम उर्फ राजा बसोर, बाबूलाल बंसल, पार्षद शंकर लाल, मलखान बंसल, गीता, सुरेंद्र, दिनेश आदि आंदोलनकारी उपस्थित रहे। आंदोलन में मोर्चा के नेता शामिल हुए। आज बंसल समाज के आंदोलन का 9 महीने दूसरा दिन है। आज आदिवासी समाज के लोग बंसल समाज के आंदोलन को समर्थन देने आए थे और आए हैं, और इससे पिछले साकेत बस्ती में हम लोग गए थे, वहाँ के लोग भी हम लोगों का समर्थन किए। इस तरह हम पूरे समाज में जा के भाजपा के विरोध में लोगों को खड़ा करेंगे और आंदोलन चलाएंगे, क्योंकि ये भाजपा की सरकार, तानाशाह सरकार गरीबों की सुन नहीं रही है और कहती कि हम गरीबों की सरकार है। तो हम लोग बसोर समाज के लोग ये निर्णय लिए हैं, फैसला किए हैं कि हम लोग पूरे गांव-गांव में, बस्ती-बस्ती में जाएंगे और हर समाज के लोगों को जागरूक करेंगे और हर समाज के लोगों को बताएंगे कि ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, गरीबों की दुश्मन है। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।